Good morning students. Welcome to next lecture to class 7 chapter 10 subject biology topics and red blood cell RBC। तो हम लोग इसमें RBC के बारे में देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। तो RBC आर ए सर्कुलर बाइकॉन्केव सेल्स विच लैक न्यूक्लियस, दे कंटेन रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग जो होता है रेड होता है। हेमोग्लोबिन प्लस O2 जब मिलता है तो वह ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। तो इस तरह हम लोग देखें आरबीसी के बारे में। इट प्रोवाइड रेड कलर ड्यू टू द ब्लड एंड ऑब्जर्व ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स। आरबीसी क्या करता है, तो इस हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है इसका कलर रेड होता है और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, जो जिसको क्या करता है वह ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी सेल में। तो रेड ब्लड सेल आर सो टीनी दैट 1 mm³ या कितना होता है, इतना छोटा होता है 1 mm³ इसका साइज होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1 mm³ उसका साइज होता है। ऑफ ब्लड हैज अबाउट 5 मिलियंस ऑफ देम। हेमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और तब जाके क्या बनाता है वह ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। इस तरह देखते हैं ब्लड रीच द ऑल सेल्स, और वह ब्लड जो होता है प्रत्येक सेल और टिश्यू में पहुंचता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीज है ऑक्सीजन, वह क्या रिलीज करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ऑक्सीजन जो होता है रिलीज करता है और उसका वह यूज होता है ऑक्सीडेशन में। फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें वह यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध ब्लड जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल WBC। दीज आर द कलरलेस, यह क्या होता है, कलरलेस होता है। एमोबॉइड सेल्स, दे आर फीवर बट बिगर देन द रेड ब्लड सेल। यह रेड ब्लड सेल जो होता है उससे क्या होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है। और each white blood cell has a nucleus and move around the help of the pseudopodia like amoeba. This helps them to the pass through the thin wall of blood capillaries and reach the site of infection। यह इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है या हमको डिजीज से, ठीक है, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज जो इसको बोल सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट में प्लेटलेट्स। नेक्स्ट में है टॉपिक हमारा प्लेटलेट्स में देखते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स आर टीनी इरेगुलर स्ट्रक्चर। इसका या क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत टीनी होता है और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई, इसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता है। एंड आर द स्मॉलेस्ट प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होता है फ्लोटिंग इन ब्लड, जो किसमें ब्लड करता है, ब्लड में प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। अब देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग से बचाता है। मतलब कि जब कहीं पे मनुष्य के शरीर में जब कट जाता है कोई भी अंग पार्ट्स, तो उस समय ब्लड को थक्का बनने में यह मदद करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट में टॉपिक है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या देखेंगे स्टूडेंट, तो ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ब्लड देखेंगे, ब्लड इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी का वाइटल कंपोनेंट्स है। इन केस ऑफ सीरियस इंजुरी, एक्सीडेंट और ड्यूरिंग ए सर्जिकल ऑपरेशन, one may loss of a lot of surgical operations blood from the body। जब क्या होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है और कोई घायल हो जाता है उसमें और उसके शरीर से ज़्यादा ब्लड क्या होता है, लॉस हो जाता है, उस समय उसको ब्लड की आवश्यकता होता है। तो उस समय हेल्दी पर्सन से जब हम इंजुरी पर्सन जो होता है उसमें ब्लड का जो ट्रांसफर करते हैं उसी को ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहते हैं। मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या किसी कमी के कारण जिसमें किसी में डिजीज के कारण क्या होता है, बहुत
ब्लड की कमी हो जाता है, जिसको एनीमिया कहते हैं, उस बीमारियों जिसका बोलते हैं एनीमिया, उनमें भी ब्लड की आवश्यकता होता है। तो ब्लड जो उसको देता है, देने वाला डोनर कहलाता है। देने वाला क्या बोलते हैं लोग, डोनर कहते हैं। जो देता है डोनर, जो होता है डोनर हेल्दी होना चाहिए। अगर इसमें क्या होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखते हैं हम लोग कि अगर डोनर जो है वह किसी बीमारी से, किसी डिजीज से ग्रसित है, तो जिसको ब्लड दिया जाता है वो भी उस बीमारी से ग्रसित होता है। तो डोनर जो होता है वह हेल्दी होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट में ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं, ए बी एंड ओ। तो ए बी जो होता है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। या क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। वो जो है यूनिवर्सल डोनर है। वो ब्लड ग्रुप जिसका होता है वह किसी को दे सकता है, लेकिन लेने के लिए वो ही लेगा। तो इस तरह उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। देखते हैं द ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज फ्रॉम द डोनर ओनली ऑफ हिज ब्लड टाइप मैच। इस समय ब्लड का जो टाइप होता है वो मैच कराया जाता है विथ दैट ऑफ द रेसिपिएटर्स। दे आर 4 ब्लड टाइप्स ऑफ टर्म एज ब्लड ग्रुप। अभी बताया है कि 4 टाइप्स का होता है, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय बहुत ही इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप का ध्यान रखकर ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के बारे में आप लोगों को हम जैसे बताए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हार्ट, तो सर्कुलेशन वहीं से होता है। द ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट जब पंपिंग करता है तो उसी समय ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और यह जो प्रक्रिया जो होता है कंटिन्यूअस चलता है, कभी रुकता नहीं है। द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स एंड टू द होल बॉडी। बट हार्ट जो है वह ब्लड को पंप करके लंग्स में भेजता है और होल बॉडी में भी जाता है वहाँ से। ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग स्टेप। कुछ स्टेप्स होते हैं उसमें, जैसे हम देखते हैं कि द इम्प्योर ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी बाय द वेन। जैसे अभी हम बताए थे इसके पहले कि पिछले वाले वीडियो में कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह क्या होता है, तो वेन के द्वारा वह वापस आता है हार्ट में, हार्ट उसको लंग्स में भेजता है। तो अब देखते हैं बाय वेन इंटर द राइट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट। फ्रॉम द राइट ऑरिकल्स इट इंटर द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम वेयर पंप टू द लंग्स। और वहां से वह लंग्स में जाता है। लंग्स प्यूरिफाई द ब्लड। अब लंग्स का काम क्या है, लंग्स जो होता है वह प्यूरिफाई करता है ब्लड को। लंग्स जो होता है वह क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना और शुद्ध करके फिर हार्ट में भेजना। हार्ट का काम है फिर उसको बॉडी में भेजना। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। तो इस तरह देखें। अब हम देखते हैं कि एक बार में 70 टाइप। अब देखते हैं कि दिस गोस ऑन द राइथम्स मैनर। यह जो हार्ट बीट होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है। इस तरह हम लोग देखें, ब्लड सर्कुलेशन देखें। नेक्स्ट में हार्ट बीट एंड पल्स रेट देखेंगे हम लोग। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो हार्ट बीट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। जब हार्ट जो होता है पंपिंग करता है और हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, द हार्ट गेट फिल्ड विद द ब्लड एंड पंप्स इट द बॉडी रिलेटेडली। दिस पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इन्वॉल्व 2 फेजेस। या दो फेज में होता है। या कितने फेज में होता है, तो 2 फेज में होता है। तो 2 फेज में जो होता है हार्ट जिसका जो पंपिंग होता है, व्हेन ए ब्लड फ्लो फ्रॉम ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल। एक में क्या जाता है, ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में जाता है। दूसरी जगह में आता है व्हेन ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल। वेंट्रिकल से क्या जाता है, ऑरिकल्स में जाता है। द पंपिंग ऑफ हार्ट इन विच द ऑरिकल्स
ऑरिकल कंस्ट्रक्शन बाई फॉलोड बाई द वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट 1 हार्ट बीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 हार्ट बीट कहते हैं। तो यह देखिए हम लोग स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि वेन ब्लड फ्लो फ्रॉम द ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल्स, वेन ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द ऑरिकल्स, ये 2 फेजे में होता है। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिट जो होता है, बच्चे जो होते हैं उसमें अबाउट 130 टू 140 बीट्स पर मिनट, उसमें हार्ट बीट जो होता है वो 130 से 140 होता है, लेकिन वही एडल्ट पर्सन में 72 टाइम्स पर मिनट होता है। और चाइल्ड का हार्ट बीट जो होता है 90 टू 100 टाइम्स होता है पर मिनट। ऑन द एवरेज ह्यूमन हार्ट पंप्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इन ए मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वह 5 लीटर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। व्हेन ए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड कम्स ए जर्क कॉजिंग ए डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज। तो इस तरह हम लोग देखते हैं पल्स रेट क्या होता है। तो एज ए ब्लड मूव ऑन द प्रेशर एंड आर्टेरियल वाल्व इजी टू द रिलैक्स, द डिस्ट्रक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ आर्टिकल्स कैन बी लेफ्ट ऑन द थ्रॉबिंग सेंसेशन इज कॉल्ड पल्स। मतलब कि ब्लड जब फ्लो करता है बीट और इसमें जो आवाज आता है पल्स में, उसी को हम लोग पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट क्या है? उसको डॉक्टर जो होता है नापने के लिए स्टेथोस्कोप जो होता है उसका प्रयोग करता है। तो इस तरह हम लोग देखे हार्ट बीट और पल्स देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्टेथोस्कोप और उसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।